बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। आज हम बात करने वाले हैं बानी पाकिस्तान कायद आज़म के बारे में। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुदरती तौर पर आला दर्जे पर फायज थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत और हाजिर जवाबी के कई किस्से मौजूद हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। कायद आज़म की हाजिर जवाबी रेलगाड़ी में सफ़र। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह जब भी रेल के ज़रिए सफ़र करते थे तो वो फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करते थे और अपने लिए 2 बर्थ महसूस कराया करते थे। किसी ने इन पर इतराज़ किया कि जब हिंदुओं के लीडर गांधी सफ़र करते हैं तो हमेशा 3rd क्लास में सफ़र करते हैं, जबकि आप हमेशा 1st क्लास में सफ़र करते हैं। तो कायद आज़म ने जवाब दिया कि गांधी जब भी सफ़र करते हैं इनका खर्च कांग्रेस उठाती है, जबकि मैं अपनी जेब से टिकट खरीद कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता हूं। इसके बाद कायद आज़म ने 2 बर्थ बुक कराने की दिलचस्प वजह बताई। इनका कहना था कि मैं हमेशा जब पहले सफ़र किया करता था तो सिर्फ 1 बर्थ बुक कराया करता था। एक बार मैं मुंबई से लखनऊ जा रहा था, किसी छोटे स्टेशन पर रेल रुकी तो एक एंग्लो इंडियन लड़की मेरे डब्बे में आकर दूसरी बर्थ पर बैठ गई। चूँकि मैंने 1 बर्थ महसूस कराई थी इसलिए खामोश रहा। मैंने इसकी तरफ तवज्जो ना की क्योंकि मैं एक ज़रूरी फ़ाइल देखने में मसरूफ़ था। रेलगाड़ी ने जब ज़रा रफ्तार पकड़ी तो वह लड़की मुझसे मुखातिब हुई और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं अभी जंजीर खींच कर लोगों से कहूँगी कि इस शख्स ने मेरे साथ दस्तदराजी की है। मैंने कागजात से सर ही नहीं उठाया। इस लड़की ने फिर अपनी बात दोहराई और मैं फिर खामोश रहा और कागजात से अपना सर न उठाया। फिर इस लड़की ने मायूस होकर मुझे अपने हाथों से झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि मैं दोनों कानों से बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, तुमने जो बात कहनी है लिख कर दे दो। इस लड़की ने अपनी धमकी कागज़ पर लिख कर दे दी तो मैंने उठकर रेलगाड़ी की जंजीर खींच दी। गाड़ी रुकने पर जब गार्ड मेरे डब्बे में आए तो मैंने वो तहरीर इनके हवाले करते हुए सारा माजरा बयान कर दिया और इसे मां तहरीर रेलवे हुकाम के हवाले कर दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि इस वाक़े के बाद मैंने जब भी रेल का सफ़र किया तो 2 बर्थ बुक कराई। नंबर 2, कायद आज़म और प्रोफेसर। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे, इस वक्त इनके प्रोफेसर को इनके साथ कुछ ख़ास बुक्स था। एक रोज़ लंच के वक्त कायद आज़म इन्हीं के साथ खाने की मेज़ पर बैठ गए। ये देखकर प्रोफेसर साहब ने फ़िक्रा कसा के, मिस्टर जिन्ना, डोंट यू नो दैट अ पिग एंड अ बर्ड कैन नॉट सिट एंड ईट टुगेदर। मिस्टर जिन्ना, तुम नहीं जानते कि खंजीर और परिंदा एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इस पर कायद आज़म ने फ़ौरन से पुरसुकून रहते हुए बरहस्ता जवाब दिया, ओके देन आई हैव टू फ्लाई टू अनदर टेबल। ठीक है, फिर मुझे किसी और मेज़ की तरफ उड़ जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब ने ये जवाब पाकर बहुत गुस्से में आ गए और बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अगले दिन प्रोफेसर ने कायद आज़म से सवाल कर दिया कि अगर तुम्हें रास्ते में पड़े 2 बैग मिलें जिनमें से एक में दौलत हो और दूसरे में धनाई, तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायद आज़म ने बगैर किसी हिचकिचाहट से जवाब दिया, दौलत। इस पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो धनाई वाला बैग उठाता। इस पर कायद आज़म ने फ़ौरन बोला, हर इंसान इसी चीज़ की ख्वाहिश करता है जो उसके पास नहीं होती। एक दफ़ा का जिक्र है कि दिल्ली में मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने का केस हिंदुस्तान के मुसलमान कायद आज़म के पास लाए। इसमें कायद आज़म को बताया गया कि हिंदुओं ने मस्जिद की छत की ज़मीन खरीद ली और ऊपर मंदिर बनाना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त के कवानीन के मुताबिक ज़मीन के असल मालिक को ये हक़ हासिल था कि वो इसकी ज़मीन पर बनाई गई इमारत की छत को भी किसी दूसरे को फ़रोख्त कर सकता था, यानी किसी और की छत के ऊपर की जगह भी असल मालिक से खरीदी जा सकती थी और इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की इमारत तामीर की जा सकती थी। मुसलमानों का एक परेशान गिरोह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चैम्बर में आया और इसके मोअज़्ज़िज़ीन ने परेशानी की हालत में कहा कि जिन्ना साहब, हम मुसलमानों पर एक और क़यामत टूट पड़ी है। आपका बहुत नाम सुना है, आप हर केस को अपनी महारत के साथ हल कर लेते हैं।
اس کیس نے ہمیں ہندوؤں اور اس فرسودہ نظام کے ساتھ الجھا رکھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے سب کو اپنے چیمبر میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کہا کہ تفصیل سے کیس بیان کریں، مگر پہلے پانی پی لیں اور ضروری کاغذات جمع کروائیں۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور کیس کی تفصیلات بیان کرنے لگا، جس میں اس نے کہا، جناب، ہم نے ایک شخص سے مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی جس کی سطح زمین سے اونچائی 18 فٹ تک مالک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور اسے رقم ادا کی گئی۔ 18 فٹ اونچائی تک عمارت کی تعمیر کے بعد مزید اوپر مکان یا تعمیرات بنانے کے لیے زمین کا اصل مالک ہندوستان کے قانون کے مطابق کسی اور کو زمین کی چھت فروخت کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے۔ جب ہندوؤں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے اس شخص سے یہ زمین سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک مسجد کی تعمیر کے لیے خرید رکھی ہے، تو ٹھیک اسی زمین کے مالک سے ہندوؤں نے مسجد کی 18 فٹ سے اوپر کا حصہ پیسے دے کر مندر کے لیے خرید کر مختص کر لیا۔ اب ہندو اس انتظار میں ہیں کہ ہم مسجد بنائیں اور وہ اس کے بعد مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر کریں، جو گناہ کبیرہ ہوگا اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسجد کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے صبر کا امتحان بھی ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ نے مسجد کے لیے سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک تعمیر کے لیے زمین خرید رکھی ہے۔ آپ ایسا کریں، مسجد کی چھت 17 فٹ سطح زمین سے اوپر رکھیں اور 1 فٹ چھوڑ دیں۔ جس دن ہندو اپنے مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ لائیں تو آپ مجھے طلب کر لیجیے گا۔ مسلمانوں نے ویسا ہی کیا جیسا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا۔ سطح زمین سے 18 فٹ اونچی خریدی گئی جگہ میں صرف 17 فٹ اونچائی چھت تعمیر کی گئی اور 1 فٹ اونچائی چھوڑ دی گئی۔ ہندو بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اوپر مندر کی تعمیر کریں گے، اس کے باوجود مسجد تعمیر کر لی، لہٰذا انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مال اکٹھا کرنے کے بعد تعمیرات کے لیے مستری اور مزدوروں کا بندوبست کیا گیا، تو مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو موقع پر بلا لیا۔ قائد اعظم نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ نے سطح زمین سے 18 فٹ سے اوپر کا حصہ مندر کے لیے خرید رکھا ہے؟ سارے ہندو طنز و مزاح میں ہاں ہاں کرنے لگے، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے اپنی زبردست ذہانت سے فرمایا، مسلمانوں نے ابھی اپنے حصے کی جگہ مکمل تعمیر نہیں کی۔ ان میں سے ایک ہندو چونکا اور کہا، وہ کیسے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا، مسلمانوں نے زمین کی اونچائی 18 فٹ حاصل کی ہے اور مسجد کی اونچائی 17 فٹ ہے۔ آپ چاہیں تو 1 فٹ چھوڑ کر ہوا میں اپنا مندر بنا سکتے ہیں۔ اس کیس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے اپنی ذہانت سے مسلمانوں کے حق میں کروایا اور ہندوؤں اور انگریز کے بنائے گئے زنگ آلود قانون کو چند لمحوں میں روند کر رکھ دیا۔